अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मिले मोटिवेशन और आप लोगों के लिए ला सकूं नई-नई अच्छी-अच्छी रेसिपीज़। यहाँ सबसे पहले हमने लेने हैं 4 कप चावल। ठीक है, मैं ये एक चाय के कप से नाप रही हूँ। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी से हाफ़ केजी ले सकते हैं। इसको हम भिगो के साइड पे रख देंगे चावलों को और स्टार्ट करेंगे बिरयानी का मसाला। बिरयानी बनाने के लिए फ़िश ली है मैंने आधा किलो और वो सिंपल पीसेस में कट करी हुई है। प्याज ले ली है 2 अदद मीडियम साइज़, 2 अदद टमाटर ले लिए हैं थोड़े बड़े, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 लेमन और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना। मैरिनेशन करेंगे फ़िश की। सबसे पहले सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अदरक लहसुन चॉप लिया है मैंने फ्रेश, आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं। लेमन ऐड करेंगे 1 और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे साइड पर। जब तक फ़िश हमारी मैरिनेट होती है हम तैयार करते हैं फ़िश का मसाला। प्याज ले ली है, उसको हम इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेंगे क्योंकि ये पकानी आसान होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। टमाटर को भी इसी तरह से हमने स्लाइस कर लेना है। बहुत ही इजी वे है, आज आप लोगों को कट करना भी दिखा रही हूँ कि आपने स्लाइस कैसे करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है। मैं बहुत कम ऑयल का यूज़ करती हूँ, मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरा वीरा कुछ भी नहीं डाला और सबसे पहले हमने प्याज डाली है और उसको हल्का सा ब्राउन करने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी प्याज जब तक ब्राउन होगी बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं। कोई भी बिरयानी मसाले का पैकेट ले लें। हाफ़ लिया है मैंने 4 टेबल स्पून के करीब और उतना ही मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया, मिक्स किया और साइड पे रख दिया। प्याज यहाँ पर हल्की ब्राउन हो चुकी है, अभी प्रॉपर ब्राउन नहीं हुई। तो जब तक प्याज ब्राउन होती है आप चावल का पानी तैयार कर लें। 4 कप हमने यहाँ पर चावल लिए थे तो हम 4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में ताकि हमारे चावल का अच्छा सा फ्लेवर आ सके। यहाँ पर मैं तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, दो दालचीनी के टुकड़े डाले हैं मैंने, 2 से 3 इलायची डाली है हरी। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ हमने नहीं करना। फ़िश बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने चाहिए वरना आपकी फ़िश बिरयानी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो प्याज ब्राउन हुई, अब हमने अदरक लहसुन डाला है। हल्का सा इसको हम जो है वो फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो सके। यहाँ अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा दूर हुआ तो हमने टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद सिंपली जो बिरयानी मसाला दही के साथ मिक्स किया था उसको डाल के हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो मसाले के फ्लेवर हैं वो अच्छी तरह से फ़िश बिरयानी की ग्रेवी में आ सकें। तो थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर गल सके और थोड़ा सा जो है ना बिरयानी भी जूसी बने। तो इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर वगैरह सब कुछ गल जाएं। जब तक हम अपने चावल का पानी चेक करते हैं। यहाँ चावल के पानी में बॉयल आ चुका है और अब हम ऐड कर देंगे अपने चावल ताकि वो अच्छे से बॉयल हो सकें। 80 टू 90% हमारे यहाँ पर राइस जो हैं वो हो चुके हैं। तो बस अब हमने चूल्हा बंद करना है और छान के इसको रख देना है साइड पे। यहाँ हमारा फ़िश मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ग्रेवी बिल्कुल ऑयल सेपरेट है बट इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा ताकि हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना बने। लास्ट में आपने इसमें धनिया और हरी मिर्चों का यूज़ करना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर बिरयानी के फ्लेवर को इन्हेंस कर सके। इसको मिक्स करें, ढक कर साइड पे रख दें और अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ बहुत ही कम ऑयल में फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच पे आपने फ़िश को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि फ़िश का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ चुका है। ये परफेक्ट कलर होता है फ़िश बिरयानी बनाने के लिए, हमें इस तरह का कलर चाहिए। तो जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्या है, आपका प्यार है जो कि मेरे लिए है और मेरा प्यार ये है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं।
अब हम सिंपली बिरयानी में तह लगाएंगे। बिरयानी में तह लगाने के लिए आधा मसाला मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि बिरयानी की जो तह है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। ये एक छोटी सी टिप है जो आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ना वो कभी भी नीचे लगेगी। तो बस वन बाय वन करके हमने तह लगानी है, जिस तरह हम सिंपली अपनी बिरयानी में तह लगाते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू आ सके, और फूड कलर ऐड कर दूंगी ताकि बिरयानी का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ सके। तो यहाँ पर अब सबसे मेन स्टेप है, इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने जो फ़िश फ्राई की थी उसको दम लगाना है चावलों के साथ बिरयानी के, ये मस्ट करना है। 10 मिनट का दम देना है, 10 मिनट से पहले आपने ढक्कन को नहीं खोलना। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऑयल का यूज़ कर रही हूँ ताकि बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाए। आफ्टर 10 मिनट्स बिरयानी का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं करूँगी एक और मेन स्टेप, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेक श्योर जब आप बिरयानी के चावलों को मिक्स करें तो अपनी फ़िश को सेपरेट ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आपकी फ़िश टूट जाएगी और सारे कांटे और चावल सब मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिरयानी अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल वे में मिक्स हो रही है। और बस अब हम करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ इस बिरयानी को इंजॉय। आप भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं करूँगी आप लोगों का इंतज़ार, आप कीजिएगा मेरी रेसिपी का इंतज़ार। तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।